हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यौन संचारित रोग या लैंगिक रूप से संचारित होने वाले रोग या इसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या एसटीडी बोला जाता है। ये क्या होते हैं, ये फैलते कैसे हैं तथा इसके अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं तथा इसके रोकथाम कैसे किया जा सके, इससे बचाव कैसे किया जा सके, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे यौन संचारित रोग क्या है तथा यौन संचारित रोग किसे कहा जाता है। तो वे रोग जो मैथुन के द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर ही यौन संचारित रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडी कहते हैं। मतलब यौन संचारित रोग वे रोग होते हैं जो मुख्यतः असुरक्षित यौन संबंधों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं और इन्हें वेनेरियल डिसीज या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहा जाता है। तो यौन संचारित रोग क्या है, तो असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है, यौन संचारित रोग कहते हैं। क्योंकि ये बीमारियां सामान्यतः लैंगिक संपर्क से फैलती है, लेकिन लैंगिक संपर्क के कारण तथा उससे संचारित होने वाले रोग जो होते हैं जैसे गोनोरिया, जेनाइटल हर्प, गोनोरिया को सुजाग भी बोला जाता है, सिफेलिस या उपदंश होता है, नॉन गोनियोकल यूरिथ्रिसाइड्स, एड्स और हेपेटाइटिस बी इत्यादि जो है यौन संक्रमित या यौन संचारित रोग के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए इसका संक्रमण कैसे होता है उसको जानते हैं। यौन संचारित रोग फैलते कैसे हैं, तो इसका ट्रांसमिशन या संचारण जो होते हैं ये मैथुन द्वारा क्या है, संचारित होते हैं, जैसे असुरक्षित यौन संबंध से, और ये जो है होते हैं गैर मैथुन संपर्क के कारण भी फैलते हैं, नॉन सेक्सुअल कांटेक्ट, जैसे कि संक्रमित रक्त आधान द्वारा, संक्रमित सुई या सिरिंज के उपयोग करने से, और संक्रमित माता से भ्रूण या स्तनपान द्वारा, भ्रूण में जो होता है स्तनपान द्वारा क्या है ये फैलते हैं। तो इस तरीके से जो होते हैं यौन संचारित रोग जो होते हैं फैलते हैं। इसलिए इन रोगों से बचाव के लिए सावधानी और जागरूकता क्या होती है, आवश्यक होती है। अब देखते हैं यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं तथा ये किनके कारण होते हैं। तो सबसे पहला यौन संचारित जो रोग है गोनोरिया है, और गोनोरिया को सुजाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुजाग कहा जाता है। ये जो गोनोरिया या सुजाग होता है ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण, और ये जो है संक्रामक यौन रोग नीसेरिया गोनोरी के कारण होता है। कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, नीसेरिया गोनोरी द्वारा होता है। और इस रोग में जो होता है मूत्र मार्ग में पीप जैसे स्त्राव मतलब पस बनना स्टार्ट हो जाता है, पस का सिक्रेशन होता है, पस बनते हैं, और जो होते हैं मूत्र मार्ग में जलन और दर्द होता है। और इस समय पर इलाज ना हो तो, यदि इसका समय पर इलाज ना हो तो यह क्या हो जाता है, बांझपन का कारण बन जाता है। बांझपन का कारण कैसे बनेगा, तो ये जो रोग होते हैं मूत्र मार्ग में धीरे धीरे जो है ये श्वेत गाढ़े द्रव का श्रावण होने लगता है, और ये रोग जैसे तीव्रता से बढ़ने पर क्या होता है, अधिवृषण या इपिडिडिमिस भी क्या हो जाती है, संक्रमित हो जाती है। अधिवृषण और इपिडिडिमिस के संक्रमित होने के कारण जो शुक्राणु होते हैं, क्योंकि इपिडिडिमिस में ही शुक्राणु परिपक्व होते हैं और रहते हैं, तो वो इन्फेक्टेड होगा तो शुक्राणु पर भी क्या होगा, प्रभाव होगा, जिस कारण से जो है मेल में ये जो है बंध्यता रोग हो जाता है। और ये रोग जो होता है ये रोगग्रस्त स्त्री के साथ संभोग करने से होता है। संक्रमण का तरीका असुरक्षित यौन संबंध, और प्रसव के समय जो है माता से किस में आता है, शिशु में आता है। और इसका जो उपचार होता है सल्फोनेमाइड, किससे, सल्फोनेमाइड तथा पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक का उपयोग के द्वारा क्या है, इसका उपचार किया जाता है। तो ये तो था क्या गोनोरिया के बारे में। अब देखते हैं सिफिलिस या इसी को उपदंश भी बोला जाता है, जो कि दूसरा क्या है, यौन संचारित रोग है। उपदंश या सिफेलिस के नाम से जाना जाता है। उपदंश इसे जो है फ्रेंच पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है, फ्रेंच पॉक्स के नाम से। और ये भी जो है जीवाणु जनित रोग है, जो कि कौन से जीवाणु के कारण होता है, ट्रिपोनीमा पैलिडम, किसके कारण होता है, ट्रिपोनीमा पैलिडम के कारण होता है। और शुरुआत में इनके जननांगों कठोर घाव बनते हैं, और बाद में ये पूरे शरीर की त्वचा और हड्डियों और जो होते हैं स्नायु तंत्र को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मैथुनांगों के शीर्ष पर घाव बन जाते हैं, और जो होते हैं घाव बन जाते हैं, और ये
संक्रमण किनके कारण होता है, तो ये भी असुरक्षित यौन संबंध के कारण होता है और संक्रमित रक्त तथा गर्भावस्था में भ्रूण तक जो है माता से भ्रूण में फैलता है। तो ये क्या होता है, सिफेलिस होता है। और सिफेलिस जो होते हैं तंत्रिका तंत्र को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं और पागलपन के लक्षण भी क्या है, अभिप्रेरण कर देते हैं। और इस रोग में जो होते हैं दांतों पर विशेष चिन्ह बन जाते हैं, जिसके कारण इन्हें हटकिंसंस दांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हटकिंसंस दांत कहा जाता है। और इनका उपचार जो है पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक का उपयोग करके किया जाता है। और ये क्या है, सिफेलिस या उपदंस बोला जाता है। उसके बाद जो कि अगला घातक बीमारी या यौन संचारित रोग है, कौन है, एड्स, जो कि बहुत चर्चित बीमारी है या रोग है। ये एड्स जो होता है इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, या इसी को हिंदी में अर्जित प्रतिरक्षक कमी संलक्षण भी बोला जाता है, जो कि किसके कारण होता है, एक वायरस के कारण होता है। एक वायरल रोग है और उस वायरस का नाम क्या है, HIV। क्या नाम है, HIV। HIV का पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसके कारण होता है, जो कि क्या है, एक रेट्रो वायरस है। और ये वायरस क्या करता है, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है, जिससे रोगी जो होते हैं साधारण संक्रमण से भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, या इनमें लंबे अवधि तक वो जो है रोग बने रहते हैं। तो इस तरीके से एड्स होते हैं। और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो लंबे समय तक बुखार रहना, वजन घटना, बार बार संक्रमण। और संक्रमण का तरीका इसका कैसा है, तो ये भी असुरक्षित यौन संबंध। 78% जो एड्स के केसेस देखे गए हैं वो असुरक्षित यौन संबंध के कारण ही होते हैं। बाकी जो एड्स के कारण है, जैसे संक्रमित रक्त या सिरिंज का उपयोग करना और संक्रमित जो माता है उनसे भ्रूण में जाना, लेकिन 78% का जो केस है वो असुरक्षित यौन संबंध के कारण ही होते हैं। और ये क्या होते हैं, घातक बीमारी है। अब देखते हैं एड्स के बाद जो है नेक्स्ट जो STD है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, जननांग हर्पीज। ये इसको जेनाइटल हर्प भी बोला जाता है। ये जो है हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होता है, HSV2 से होता है। और जनांदों पर दर्दयुक्त फफोले छाले बनते हैं जो बार बार क्या है, उभर सकते हैं। संक्रमण का तरीका वही है, यह असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित व्यक्ति की त्वचा या घाव के संपर्क में आने से। नेक्स्ट है जननांग मत्स्य। जननांग मत्स्य जो है ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस के कारण होता है, HPV से। और इनमें जननांगों पर छोटे मत्स्य बन जाते हैं। और ये जो होते हैं महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का क्या होता है, प्रमुख कारण होता है। सर्विक्स कैंसर का ये क्या है, कारण होता है। ये संक्रमण का इसका तरीका क्या है, ये कैसे संक्रमित होते हैं, असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित व्यक्ति से क्या है, सीधे संपर्क के कारण होता है। और महिलाओं में ये जो है गंभीर कैंसर को क्या कर देता है, उत्पन्न करता है। कौन सा कैंसर, सर्विक्स कैंसर का ये कारण होता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी या यकृत शोथ बी कहते हैं। और ये रोग जो है इसके रोगाणु का नाम क्या है, ये भी वायरस से होने वाला है। हेपेटाइटिस बी के कारण होता है, किसके कारण होता है, हेपेटाइटिस बी। और ये जो होते हैं यकृत लीवर को क्या करते हैं, क्षति पहुंचाने का काम करते हैं और लीवर कैंसर तक का कारण बन सकते हैं ये। और मैथुन द्वारा संचारित अन्य जैसे यकृत शोथ ए मतलब हेपेटाइटिस ए तथा सी भी होते हैं। और इस रोग में हल्का ज्वर आना, सिर दर्द, मिचली, दस्त, उल्टियाँ, त्वचा एवं नेत्रों में पीलापन होना आदि लक्षण जो है मिलते हैं। ये फैलते कैसे हैं, तो ये भी असुरक्षित यौन संबंध के कारण, संक्रमित रक्त या सुई और माता से किन में पहुंचते हैं, भ्रूण में पहुंचते हैं। और ये क्या है, हेपेटाइटिस बी है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो यौन संक्रमित रोग है उनमें आता है ट्राइकोमोनासिस। ये जो ट्राइकोमोनासिस होते हैं ये प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से होने वाला है। और इसमें क्या होते हैं, स्त्रियों के जननांगों से दुर्गंध युक्त स्राव होता है, खुजली और जलन होती है। और ये भी किन के कारण होता है, तो ये भी असुरक्षित यौन संबंध के कारण होता है। अब देखते हैं सभी जो यौन संचारित रोग है उनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो यौन संचारित रोगों के लक्षण
दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि जननांगों से असामान्य स्त्राव होना, घाव या छाले होना, खुजली और दर्द होना, बुखार व कमजोरी। कई बार रोगी लक्षणहीन भी हो सकते हैं, जिससे रोग तेजी से क्या होते हैं, फैलते हैं। तो इस तरीके से यौन संचारित रोग के लक्षण होते हैं। अब इनका रोकथाम कैसे किया जा सके या यौन संचारित रोगों से बचाव कैसे किया जा सके, तो यौन संचारित रोगों से बचाव हेतु जो है हमें निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संपर्क नहीं रखना चाहिए। मैथुन के समय हमेशा जो है कंडोम का जो है इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर सुरक्षित यौन संबंध कंडोम के उपयोग से करना चाहिए। एक ही साथी या एक ही व्यक्ति से जो है यौन संपर्क रखना चाहिए। संक्रमित रक्त और सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रक्तदान कराने से पहले या संक्रमित व्यक्ति का रुधिर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं चढ़ाना चाहिए। चढ़ाने से पहले अच्छे से जांच करा लेना चाहिए, और पहले से उपयोग किए गए इंजेक्शन व सुइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को क्या कराना चाहिए, नियमित जांच कराना चाहिए। इस तरीके से क्या है, हम यौन संचारित रोग से बच सकते हैं। जागरूकता और शिक्षा भी क्या है, बहुत आवश्यक है। तो ये तो था क्या यौन संचारित रोग के बारे में, ये होता क्या है, ये फैलते कैसे हैं, कौन कौन से यौन संचारित होते हैं, उनके लक्षण क्या है, तथा हम उनसे बच कैसे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।